लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 मार्च 2024। एक्सपीरियंस किसी में भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। गेट स्कोर कार्ड 2023 का रिक्वायर्ड है। जो पे स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो आ रही है निकल के एलिम्को की तरफ से, यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे आपका जो है रिटन एग्जाम नहीं रहने वाला है, ना ही यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर में। और बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर्स जो वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि पोस्ट क्या रहने वाली है, यहाँ पे आपका वैकेंसी आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, सैलरी कितनी मिल जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे कितनी रह जाएगी। इसके बाद बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर रिटन एग्जाम नहीं है और आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू नहीं है तो किस बेसिस पे यहाँ पे जो है वो किस क्राइटेरिया को फॉलो करके यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। लास्ट में बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ये सब चीज यहाँ पे आपको डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये इसका यहाँ पे कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये सीपीएसयू है। अब यहाँ पे इनके जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं है और यहाँ पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। तो क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भैया रहने क्या वाला है। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, तो आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इस पे आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो स्टार्ट डेट है वो है 14 Feb 2024 12 बजे। और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 मार्च 2024 शाम को 5 बजे तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब बात करेंगे कितनी पोस्ट है यहाँ पे और हर पोस्ट में यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो पोस्ट यहाँ पे 9 से लेके 14, यहाँ पे 6 पोस्ट है। वैसे तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें फ्रेशर्स जो है वो एलिजिबल है। हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए ये सब पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसका यहाँ पे पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर पोस्ट नेम मिल जाएगी कि ऑफिसर क्यूसी यानी क्वालिटी चेक मैकेनिकल। अब यहाँ पे ग्रेड और ग्रुप दे रखा है। पे स्केल यहाँ पे आपको सभी में 30,000 बेसिक पे मिल जाएगा। जो पे स्केल है वो 30,000 से लेके 1,20,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपर एज लिमिट यानी आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर, जो कि आपको काउंट करनी है इसकी स्टार्ट डेट यानी आपको काउंट करनी है 1 Feb 2024 तक। तो आपकी जो भी डेट होगी वो आपको इस डेट तक आपको जो है वो रखनी पड़ेगी, काउंट करनी पड़ेगी। वैकेंसी की बात करेंगे तो फर्स्ट पोस्ट में यहाँ पे 1 वैकेंसी है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फिर 2 1 1। यहाँ पे कैटेगरी में इनको जो है वो बता दिया गया कि ये वैकेंसी भी किन कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे है। तो ओबीसी के लिए, एसटी और यहाँ पे अनरिजर्व और एससी के लिए है, अनरिजर्व एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए, तो एक्सपीरियंस किसी में भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। हमारी ये सब पोस्ट जो है वो सब यहाँ पे ये अपडेट जो है वो हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, इसमें तो एग्जाम नहीं है लेकिन आप कर रहे होगे बाकी सब एग्जाम के लिए, तो एनरोल कर सकते हो हमारे यहाँ पे ऑल इन वन नोट्स में, जिसे हमने अभी अपडेट किया है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट पहले से था, लेकिन इसमें हमने और ऐड किए हैं करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन। तो जीके क्वेश्चन 500, 1000, 2000 नहीं किए हैं, 5000 जीके क्वेश्चंस इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, ये हमने अपडेट किया है, उसके बाद हमने लिमिटेड ऑफर यहाँ पे लॉन्च किया है इसमें। और इनरोल कर लेना जल्द से जल्द, इसके ऑफर खत्म होने से पहले। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे हर एक पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं, आपको नॉलेज जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, फिर मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट पोस्ट ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जिसमें मैकेनिकल है, फुल टाइम इंजीनियरिंग मैकेनिकल में चाहिए, या फिर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री जो है वो होनी चाहिए, फुल टाइम आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें दे रखी हैं। इसमें आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, इसमें बहुत सारे टूल्स होंगे जिसमें आपको उनको मतलब ऑपरेट करने के लिए जो है वो आपकी नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो आप जो है वो आराम से इनको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब यहाँ पे आपका जो गेट स्कोर कार्ड है 2023 का रिक्वायर्ड है, यानी आपका जो 2023 में अगर आपने गेट किया होगा उसके जो स्कोर्स, वैलिड जो स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है।
आगे बात करेंगे सेकंड पोस्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे है ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें आपका मिनिमम 55% यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में वही सब है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे टेस्ट और टूल्स होंगे जिसमें आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, वो कैसे उसको ऑपरेट करते हैं उन सब चीज़ों का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जो आपने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन में सीखा होगा। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज इन सब टूल्स की आपको होगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका गेट स्कोर कार्ड, इसमें भी वही है 2023 इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे ऑफिसर इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफिसर में आपका यहाँ पे मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में आपके 55% मार्क्स के साथ डिग्री जो है वो होनी चाहिए। और इसमें भी नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेड ऑफ द आर्ट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉलेज ऑफ ईआरपी, आईएसओ, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एक्सपीरियंस इन सीएनसी मशीन शॉप। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम रहने वाला है, गेट स्कोर ऑफ 2023 इज रिक्वायर्ड। ये 3 पोस्ट हो गई। अब आगे 3 पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑफिसर इन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में और उसी के साथ आपका एमबीए होना चाहिए एचआर में। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एमबीए में। ओके, इसी के साथ आपको दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एचआर मैनेजमेंट में। और या फिर आपको एक तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आईआर मैनेजमेंट में। इन सब में आपके मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इन सब चीज में आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है, एक्सपोजर टू ईआरपी, एचआर, एसएपी, एचसीएमएस, एचआरएमएस वुड बी प्रिफर्ड। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यूजीसी नेट स्कोर कार्ड 2003 इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे आपका यूजीसी नेट स्कोर कार्ड 2023 इज रिक्वायर्ड। तो आपका ये क्वालिफाई अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आप हो एलिजिबल। बात करेंगे ऑफिसर अकाउंट्स। ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स या फिर आपका पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसके साथ आपको नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपको ये सब होगा। ओके, ये सब आपका नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो स्कोर ऑफ सीएमए और सीए इज रिक्वायर्ड। लास्ट पोस्ट है आपकी ऑफिसर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो आपकी पोस्ट है जिसमें आपका ऑफिसर आप होगे, ओके, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो उसी में आपकी तीनों फील्ड्स में से एक में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पीएलसी, स्विच गियर, एचटीएलटी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन, पावर जनरेटर एंड इलेक्ट्रिकल ऑफ लाइट इंजीनियरिंग, इन सब चीजों में आपका जो है वो नॉलेज होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें भी गेट स्कोर ऑफ 2023 इज रिक्वायर्ड। तो इसमें भी आपका जो गेट है, ओके, वो रिक्वायर्ड है 2023 का स्कोर कार्ड। बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं, तो हमें देखना है 9 to 14 जो हमारा कोड था, 9 to 14 में हमने पोस्ट जो है वो देखी थी। 1 to 8 भी यहाँ पे पोस्ट है, बहुत सारी इसमें पोस्ट है, लेकिन वो सब यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होगा उनके लिए है। ये जो हमने पोस्ट हम अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है 9 to 14, ये हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए है। तो इसमें आपका सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स इन द गेट स्कोर, जो कि हमने अभी देखा गेट स्कोर है, यूजीसी नेट स्कोर है, या फिर सीएम है, या फिर सीए का जो गेट स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द एप्लीकेंट्स कैन स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको फिर से रिमाइंड करा दूं इसकी डेट 14 Feb 2024 से 23 मार्च 2024 शाम को 5 बजे तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में देखेंगे यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट है सभी के लिए, जो इसमें कि बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे कॉमन रखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपकी लिंक है, इसमें पहले आपको प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना होगा। फिर प्रोफाइल कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग द अबव लिंक एंड फीडिंग ऑल द डेटा आस्क्ड, जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स पूछी होगी वो वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। जैसे ही आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट बाय एलिम्को शैल अपीयर, तो आपको लॉग इन करना होगा और फिर आपको यहाँ पे अपीयर होगा एलिम्को की तरफ से जो पोस्ट एडवर्टाइज होगी वो। तो वहां पे आप कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू वन पोजीशन एट ए टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द पोस्ट। तो आपको पोस्ट पे क्लिक करना है और एक टाइम पे एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको
अप्लाई करना है, जिसका आपको यहाँ पे 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, वो रिसिप्ट अपलोड करनी होगी। ओके, तो 1 से लेके 14 तक जितनी भी पोस्ट है, इसमें हमारी पोस्ट भी आ गई 9 से लेके 14। ओके, तो वो उनके लिए यहाँ पे 500 फीस है, बाकी आगों के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरों के लिए। थर्ड है, कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट यूज सेपरेट फॉर्म्स फॉर ईच एप्लीकेशन एंड ऑल्सो पे सेपरेट फी फॉर ईच एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके लिए यहाँ पे फीस भी जो है वो सेपरेट पे करनी पड़ेगी। तो ये पूरी वीडियो थी इस पूरी जॉब अपडेट के बारे में। ओके, तो मैंने ट्राई किया था कि आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करवा दूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ क्वायरी हो तो कमेंट्स कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको लगा है कि वो इसके लिए एलिजिबल है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।